Hello everyone, good morning. Welcome to Deepak Technical Classes. I am Sikandar Bharti, Faculty of Electrical Engineering. In today class, we will discuss your 6th semester syllabus microprocessor and microcontroller. जो आपका 6th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, वो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, या हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट कहाँ से आया, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है 6th सेमेस्टर में वो क्या पढ़ना है, वो सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट आपका यूनिट 1 में, यूनिट 1 में आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 8085, ये आपका यूनिट का नेम है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है आपका, इवोल्यूशन। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो क्रमागत विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, वो हमको क्या पहला इसका टॉपिक है। ये जो हमारा यूनिट है उसका पहला टॉपिक क्या है, इसमें एवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद इसमें हमको पढ़ना है पिन डायग्राम। इसमें क्या पढ़ना है, पिन डायग्राम के बारे में हमको इसमें जानना है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या जानेंगे, ये मेरा पहला टॉपिक इसमें हुआ, एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद दूसरा क्या, पिन डायग्राम। इसके बाद फिर इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे। जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, या इसी को हम कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ हम देखेंगे। फिर हमारा क्या है, यूनिट 2 है। यूनिट 2 क्या नेम क्या है, 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो इसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, इसको रन करने के लिए, इसके प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए हमको क्या ज़रूरत होगा, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, ठीक है। तो इसके जानेंगे हम क्या, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग को लिखना सीखेंगे, और फिर हम कीट के द्वारा, जो हमारे मोबाइल में भी अब अवेलेबल होता है उसमें भी कीट हमारा डाउनलोड हो जाता है, तो हम कीट के द्वारा उस प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड यूनिट का नाम क्या है जी, तो थर्ड यूनिट का नाम है आपका माइक्रो कंट्रोलर बेसिक। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये दोनों है। तो आपका 2 ही यूनिट में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना, बाकी का यूनिट में आपका माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या जानेंगे, जो यूनिट 3 आपका उसमें माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक्स जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है एंड माइक्रो कंट्रोलर है उसमें डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है। फिर आगे क्या है यूनिट 4 में, यूनिट 4 में आपका है 8051 आर्किटेक्चर। जिस प्रकार हम बोले कि 8085 में हम उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, इसी प्रकार हम 8051 जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है इसका भी क्या देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरा यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपका क्या पढ़ना है, 8051 कनेक्शन पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे जो मेरा पेरिफेरल डिवाइस जो होता है, कनेक्टेड होता है पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर से आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर आपका यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में क्या है, जिस प्रकार से हम 8085 में बोले थे कि उसमें हम एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, एड्रेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या हो गया, यूनिट नंबर 7। इसमें हम 8051 इंटरप्ट के बारे में जानेंगे। इंटरप्ट के कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप किसी भी, जब मोबाइल में आप कोई मूवी देखते होंगे या कुछ भी देखते होंगे, तो आपका बीच बीच में कोई मैसेज आ जाता होगा जिससे कुछ इंटरप्ट होता होगा। तो इस प्रकार ही इंटरप्ट हमें किस में पढ़ना है, 8051 में। आपका 8085 में आपका सिलेबस में इंटरप्ट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी हम स्टडी कर लेंगे कि इंटरप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि 8051 के इंटरप्ट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें हमको टाइमर एंड काउंटर्स पढ़ना, ठीक है।
फिर क्या पढ़ना है, सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ना है, फिर इसमें हम पैरेलल कम्युनिकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो इतना जो है आपका 6 सेमेस्टर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का सिलेबस है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अभी तक हम लोग सिलेबस देख चुके थे कि आपका जो सिलेबस है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक आखिर मेरा है क्या, और अगर जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर मेरा ये है तो जानेंगे इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है। कंसेप्ट जो माइक्रो प्रोसेसर का है वो डेवलप कहाँ से हुआ था, कैसे लोग सोचे कि हमको माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं, एक छोटा सा इंडस्ट्री को लेते हैं, इसके सहायता से हम समझेंगे माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा तो उसका क्या रहेगा, उस कोई मैनेजर बॉडी रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप क्या किए, एक इंडस्ट्री खोलें तो आप उसका क्या मैनेज करने वाला रहिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैनेज बॉडी हो जाएगा, या इसी को क्या बोलेंगे, मैनेजर बॉडी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर अगर कोई इंडस्ट्री है मेरा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वहाँ पर जो प्रोसेस करेगा उस इंडस्ट्री में कोई भी अगर प्रोडक्ट हमको बनाना है, जो प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा, वहाँ का जो मैनेजर रहेगा वो करेगा, और उसके साथ जो उसके अधीन में काम करने वाला रहता है उसका जो सबऑर्डिनेट रहेगा वो करेगा, ठीक है। कोई प्रोसेस अगर कोई करना है मेरा इंडस्ट्री में, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा एंड उसका हिज सबऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए कंट्रोल कौन करेगा, जो वहाँ का मालिक रहेगा, मैनेजर बॉडी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है और उसको हमको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट हमको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत होगा, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को कहीं से लाएंगे हम, तो लाएंगे और उसको रखेंगे कहाँ, मान लीजिए कि मेरा कोई इंडस्ट्री में एक इनकमिंग यूनिट होगा, तो मान लीजिए इधर से कहीं से आ रहा है मेरा क्या, रॉ मटेरियल आ रहा है, वहाँ से मेरा इनकमिंग यूनिट में रहेगा आके, ठीक है, स्टोर होगा। फिर देखिए आपका जब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो आप क्या कीजिएगा, रॉ मटेरियल का रिक्वेस्ट भेजिएगा, क्या भेजिएगा, रॉ मटेरियल के रिक्वेस्ट फॉर रॉ मटेरियल। जब इनकमिंग यूनिट पे जो ह्यूमन बीइंग रहेगा, जो यहाँ पर बंदा बैठा रहेगा, वो देखेगा कि क्या रॉ मटेरियल का रिक्वेस्ट आया है, तो ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल को देगा, ठीक है। अब जब आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो ये यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो कि इनकमिंग यूनिट में आपका रॉ मटेरियल नहीं हो, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी कर लीजिएगा कि जो इनकमिंग यूनिट में रॉ मटेरियल आया था, जिस टाइम मान लीजिएगा एक टाइम ऐसा था कि रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहा था, आप क्या कीजिएगा कि इनकमिंग यूनिट से डायरेक्टली क्या कीजिएगा, आप स्टोर में रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर से रॉ मटेरियल स्टोर में रख सकते हैं, ठीक है। और इस समय कुछ समय ऐसा आवे कि यहाँ से हमको ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम कहाँ से ले लें, रॉ मटेरियल यहाँ से स्टोर से ले लें, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हम रिक्वेस्ट भेज के इनकमिंग यूनिट से भी ले सकते हैं, अगर हमको मन किया तो अगर हम स्टोर में रॉ मटेरियल को रखे रहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जी, इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि वहाँ पर उसी को बोलते हैं कि स्टोर को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग गोदाम बोलते हैं। तो अगर इनकमिंग यूनिट से आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम गोदाम से ले लेते हैं जी, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, यहाँ पर आपका प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद ये क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार किया है आपका, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट तैयार किया, और यहाँ से जब प्रोडक्ट तैयार किया तो ये जो आपका डिस्पैच यूनिट रहेगा उसको भेजेगा, जहाँ आपका प्रोडक्ट भेजना रहेगा, जहाँ से आपका ऑर्डर आया होगा वहाँ पर आपका क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो आप कब भेजिएगा, जब आपको रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ से डिस्पैच यूनिट से, आपका देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट, आपका अगर प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको प्रोडक्ट दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रोसेस इस प्रकार से प्रोसेस किए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, तो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या कीजिएगा, फिर से आप स्टोर में क्या कीजिएगा, स्टोर कर लीजिएगा, आपका स्टोर में क्या कीजिएगा, स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो प्रोसेस कर रहा है इसको मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज आपका मैनेजिंग बॉडी कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन गिवन स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किस प्रकार से इसको काम करना प्रोसेसिंग यूनिट को, ये क्या कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर बॉडी कर रहा है, ठीक है।
अब इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर जो मैनेजर है वो कोई और लैंग्वेज समझता है, ठीक है, और ये आपका जो वहाँ पर जो मैनेज कर रहा है वो कोई और लैंग्वेज समझता है। तो आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया और ये समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा है। तो इसके बीच में क्या चाहिए हमको, एक इसका लैंग्वेज को इसको बताने वाला चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। यहाँ पर जो मैनेजर बॉडी इंस्ट्रक्शन दिया है वही अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, उसके बाद समझेगा, फिर उसके बाद आपका क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लिए थे, हम इंडस्ट्री लिए थे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें मेरा क्या रहेगा, एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, इसमें मैनेजर रहेगा, ठीक है, और उसका सबऑर्डिनेट रहेगा। यहाँ प्रोसेस करेगा जी, कहाँ से, इनकमिंग यूनिट से रॉ मटेरियल लेके, ठीक है, या तो स्टोर से भी रॉ मटेरियल ले सकता है। और इसके बाद प्रोसेस करने के बाद प्रोडक्ट तैयार करेगा, और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो क्या करेगा, डिस्पैच यूनिट को सेंड कर देगा जी। या तो एक्सेस अगर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करेगा, प्रोडक्ट को यहाँ स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अब सोचिए, साइंटिस्ट लोग जब ये देख रहे थे, इन्होंने सोचा कि बताइए ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर इनकमिंग यूनिट में यहाँ पर भी आपका ह्यूमन बीइंग है, आपका प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ पर भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पर जो डिस्पैच यूनिट है वहाँ पे डिस्पैच करने वाला भी कोई आदमी है जी, ह्यूमन बीइंग है, आपका जो स्टोर करेगा यहाँ पर, वहाँ पर भी क्या है, ह्यूमन बीइंग ही रहेगा। यानी यहाँ जितना भी है सारे जगह क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ये इंडस्ट्री मेरा काम करे, ऐसा मेरा सिस्टम रहे, इस प्रकार का मेरा सिस्टम रहे कि यहाँ पर कोई भी मेरा ह्यूमन का ज़रूरत नहीं रहे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है, या उन्होंने लोग ऐसा सोचा कि हम ह्यूमन बीइंग को इस प्रकार का हम सिस्टम बनाएं कि इसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम क्या करें, उसको रिप्लेस कर दें, इसको क्या करें, मतलब जो इनकमिंग यूनिट में यहाँ पर जो काम ह्यूमन बीइंग कर रहा है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस करे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, तो यहाँ पर जो आपका मैनेजर बॉडी है, ठीक है, मैनेजर बॉडी है, तो उन्होंने डिजाइन करना शुरू किया, ठीक है, डिजाइन करना शुरू किया। और डिजाइनिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही उन्होंने आईसी का खोज हुआ था, ठीक है, आईसी का, इसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस आईसी क्या होता है, इसमें बहुत सारा मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, बहुत सारा इसमें मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ जो मेरा कंपोनेंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ये क्या रहता है, फैब्रिकेटेड रहता है इसमें। तो इसमें आईसी ये बहुत छोटा साइज में रहता है, बहुत स्मॉल साइज में रहता है। तो इसका जब खोज हुआ तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर मैनेजर एंड इसका सबयूनिट है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काम करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये सारा जो है इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये जो मैनेजर है इसका सबऑर्डिनेट था, तो उसको रिप्लेस किससे किए, वो रिप्लेस कर दिए इसको, और इसको प्रोसेसिंग यूनिट था जी, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट था, तो इसको इस प्रकार से मान लिया कि ये प्रोसेसिंग यूनिट था, ठीक है। और ये जो आपका रिक्वेस्ट फॉर रॉ मटेरियल कर रहे थे, ये रॉ मटेरियल की जगह क्या हो गया जी, आपका जब डेटा हो गया, क्या हो गया, डेटा, ठीक है। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेजे थे और यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल जो दे रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। और ये जो आपका इनकमिंग यूनिट था, इसी को हम लोग क्या बोले, इसको हम बोल दिए कि इनपुट डिवाइस है मेरा, इनपुट डिवाइस। यहाँ जो मेरा सीपीयू या इसी को बोलते थे प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या जाएगा, इनपुट से हम क्या देंगे, डेटा देंगे। अगर हम इंडस्ट्री के केस में देख रहे थे तो इनकमिंग यूनिट से क्या दे रहे थे, रॉ मटेरियल दे रहे थे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो डिस्पैच यूनिट है या इसी को बोले थे जी आउटगोइंग यूनिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से रिप्लेस किया गया तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा आया, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस किए, और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया वो भी किसके फॉर्म में रहेगा जी, डेटा के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप डेटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये जो आपका स्टोर है, स्टोर करने का मतलब ही क्या होता है, आपका मेमोरी, ठीक है। स्टोर करने का मतलब क्या होता है, मेमोरी। तो आपका जो डेटा है वो डेटा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, या कुछ डेटा लेना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा जी, यहाँ पर मेमोरी हो गया है मेरा, क्या हो गया, मेमोरी। यहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया। तो इस प्रकार जो सिस्टम बना, ये जो सिस्टम बना मेरा, यहाँ पर रॉ मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा।
तो ये जो मेरा सिस्टम बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो आप लोग को समझ में आया कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर ऐसा चीज़ है जो प्रोग्रामिंग करता है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर दिए तो उसके बाद उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा जी। यहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहेगा। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कहते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में आपका जो कोई बनाना था प्रोडक्ट, तो इसी प्रकार अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग रहेगा तो उसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली रन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए अगर इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना है तो किस प्रकार से बनेगा जी मेरा सिंपल डायग्राम। देखिए, ये मान लिया कि आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया। क्या है ये आपका सीपीयू। अब यहाँ से देखें तो आपका यहाँ पर क्या था जी, इनकमिंग यूनिट था आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसी को बोल देखते थे कि इनपुट डिवाइस था यहाँ पर क्या था आपका, आउटपुट डिवाइस थे। ठीक है, और यहाँ से देख रहे थे कि जो डेटा यहाँ से आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेमोरी हो गया। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, मेरा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, और यही को देखिए, अब ये मेरा क्या है, सीपीयू है। ठीक है, लेकिन यही जो सीपीयू है इसको बहुत ही छोटा साइज में बनाया गया। ठीक है, आईसी के सहायता से बहुत ही छोटा साइज में बनाया गया, माइक्रो साइज में। इसी को बोला जाता है क्या, कि माइक्रो साइज में इसको बनाया गया। तो इसलिए ये जो मेरा सीपीयू था इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को क्या बोलेंगे जी हम, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आपका है ये क्या हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।